हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग है सभी को। जैसा कि हमने कल पोस्ट मार्केट वीडियोस में बात की थी कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा और फ्लैट ओपन होने के बाद वहीं से डाउन साइड गिर जाएगा। ऐसा हमने क्यों कहा था? क्योंकि ऊपर के साइड का जो भी स्टॉप लॉस है, मार्केट ऊपर के स्टॉप लॉस कलेक्ट करके डाउन साइड टर्न हो गया और फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ने पूरी रेड कैंडल बना दी है डाउन साइड की पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी मार्केट चल रहा है 20,870 के आसपास। और अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन चैन पे और ऑप्शन चैन पे देखते हैं कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या वीकनेस क्या स्ट्रेंथ हो रही है। सबसे पहले हम ये लाइन हटा देते हैं, चलो बाद में हटाएंगे, पहले इसको चलते हैं ऑप्शन चैन पे और ऑप्शन चैन पे देखते हैं हम कि ऑप्शन चैन पे क्या हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन चैन पे अगर हम देखेंगे एट टाइम 9:52 हो रहे हैं तो 20,800 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है और 20,900 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 850 पे और 900 पे वीक टू वीक टॉप है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 20,950 और 21,000 पे वीक टू वीक टॉप है। क्या ये एक्चुअल में वीक टू वीक टॉप है, ये भी देखना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा में जाना पड़ेगा और हिस्टोरिकल डाटा में जाने के लिए हमें एक्सपायरी आज की और आज की डेट टाइम 9:15 से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, AM सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से हमें देखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या हुआ था। तो अब आप देखेंगे तो जो शुरू में सुबह की पहली झलक में जो सपोर्ट था वो 20,900 पे था, जो कि WTP था। 20,800 पे WTP था 78%। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 21,000 पे था। रेजिस्टेंस 21,000 पे था और कोई WTP था 19,550 पे। तो जैसे जैसे ये मार्केट चला है, ठीक है, तो उसी तरह से देखेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTP हो गए बॉटम की तरफ। पूरा मार्केट का प्रेशर बॉटम की तरफ हो गया है, मतलब मार्केट डाउन साइड के लिए हो गया। और सपोर्ट देखो, सपोर्ट शिफ्ट हो गया। सपोर्ट 20,900 से 20,800 पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट जो है वो 20,900 से 20,800 पे शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होने के बाद इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, 100 से 86 रह गई। और सपोर्ट रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखो, रजिस्टेंस भी आपके सामने बिल्कुल रेड बॉक्स डाउन साइड शिफ्ट हो गया है। 21,000 से 20,900 पे शिफ्ट हो गया है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का हैवली ब्लड बाथ वाला सिनेरियो बन जाता है अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का वेरी सिनेरियो है, हर टॉप से बिकवाली करने का सिनेरियो है। बिकॉज ये परसेंटेज जो आप देख रहे हैं जहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हुए हैं, इनकी परसेंटेज हमेशा डिक्रीज़ होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल डाटा पे और वहाँ से देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब हम आ गए अपने प्रेजेंट डाटा पे 9:54 के आसपास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट जो है सपोर्ट 80% रह गया है, इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रही है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 21,000 से 20,900 पे शिफ्ट हुआ है, तो इसकी परसेंटेज 87% रह गई है। इन दोनों की परसेंटेज डिक्रीज़ होने का मतलब मार्केट बेरिश होता रहेगा। और इन केस पहला केस तो ये हो गया कि परसेंटेज इनकी डिक्रीज़ हो जा रही, मार्केट बेरिश होता जाएगा, हर टॉप से बिग वाली करते रहना है। ठीक है, अब कौन सा टॉप रिस्की रहेगा, कौन सा टॉप सही रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लास्ट में बात करेंगे। लास्ट में ट्रेड भी देखेंगे कि कौन सी ट्रेड हमें कहाँ से लेनी कहाँ से नहीं लेनी, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि बुलिश कब हो सकता है, मार्केट कंसोलिडेट कब हो सकता है। कंसोलिडेट होने के क्या फेस हैं, देखिए रेजिस्टेंस यहाँ से रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है। लेकिन सपोर्ट की जो परसेंटेज है वो 20,850 की डाइवर्जन, ये वाली डाइवर्जन पे, ये जो 19 लाख यहाँ पे जो 20,850 पे 19,18,91,900 की वॉल्यूम है। यहाँ पे ये वॉल्यूम 90% है। तो यही वॉल्यूम मार्केट को इससे नीचे अभी के समय में नहीं जाने देगी। लेकिन ये वॉल्यूम जब हाईएस्ट हो जाएगी यहाँ वाली, तो मार्केट यहाँ तक की क्षमता रखता है जाने की। ठीक है, तो हर टॉप से बिग वाली करना है और
कॉल साइड के OI चेंज की बात करते हैं। कॉल साइड के OI चेंज की बात करते हैं तो कॉल साइड के OI चेंज डीप ITM में नेगेटिव है, तो इसका भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। और पुट साइड की ITM की बात करें तो पुट साइड की ITM में भी OI चेंज डीप ITM में माइनस में है। तो आसपास एक्सटेंस सपोर्ट पे देखते हैं, सपोर्ट पे क्या हो रहा है। हैवली बुलिश दिखा रहा है मार्केट यहाँ से, सपोर्ट से एक्सटेंशन रेजिस्टेंस से यहाँ से भी बुलिश दिखा रहा है मार्केट, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से बेरिश दिखा रहा है। ठीक है, अब सेव और रिस्क की सेल कहाँ से रहेगी इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट चल रहा है अभी 20,883। ठीक है, 20,883 मार्केट चल रहा है। अगर ये वाली वैल्यू आपको मिलती है 20,923, तो ये इसको आप रिस्की बोलेंगे। क्यों रिस्की बोलेंगे? आप तो कहेंगे कि रजिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो प्रेशर यहाँ से होना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल आपकी बात सही है, बट यहाँ से हम लेंगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा। क्योंकि अभी ये परसेंटेज डिक्रीज़ नहीं हो रही है, अभी ये परसेंटेज डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये ज़्यादा सेफ रहेगी। कैसे? चार्ट पे भी चल के एक बार देखते हैं, चार्ट पे चल के ये किस तरह से वैल्यू ये सेफ रहेगी। देखिए चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे ये वाली वैल्यू देखिए, यहाँ ये 923 के आसपास की वैल्यू ये, यहाँ से ये PY टैप करके मार्केट यहाँ से आ सकता है। लेकिन अगर इस वैल्यू की बात करें 67, अगर यहाँ पे देखो पहला हाई, दूसरा हाई और सेकंड हाई, अगर इन तीनों हाई की लिक्विडिटी मार्केट ले लेता है, यानी कि जैसे ये बार कैंडल बनी, एक बार बना है, मतलब पूरी बॉडी इस लाइन के ऊपर क्लोज, किसी भी कैंडल की इस वाले हाई की, इस वाले हाई की और इस वाले हाई की, किसी भी हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई अभी तक, यानी कि हर बार मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी लेके डाउन साइड टर्न हो जाता है। एक बार यहाँ से लिक्विडिटी ली तब मार्केट डाउन टर्न हुआ, एक बार यहाँ से लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस। तो हर बार मार्केट का काम ही यही है कि सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट करना। तो अगर यहाँ पे भी मार्केट इस तरह से कोई बार कैंडल बना के यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देता है तो दोबारा से ये एक यहाँ से भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, मार्केट के लिए नीचे के लिए जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ये सेव रहेगा बेचने के लिए, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बनता है जैसा कि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और 2.0 के हिसाब से देखें तो मार्केट एक्सटेंशन और सपोर्ट से हैवली बुलिश है और इसकी लेवल से भी हैवली बुलिश है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पे जब मिले 836, तो यहाँ से भी हम खरीदारी कर सकते हैं, बट ये रिस्की रहेगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट रहेगा, हमेशा ध्यान रखिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्ट हुए हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डिक्रीमेंट्स का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, जैसे ये 79% आई है, ये धीरे धीरे येलो कलर हटता जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये 90% पे बना हुआ है। तो यहाँ तक इससे नीचे मार्केट जाने की क्षमता नहीं रख सकता अभी, या तो ये परसेंटेज डिक्रीज़ हो जाए तब मार्केट आपको यहाँ तक का भी आने के लिए क्षमता रखता है, लेकिन ये जब तक इंक्रीज़ होती रहेगी तब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, दूसरी बात में यहाँ से जहाँ चल रहा है यहाँ से मार्केट को नहीं बेचना है, हमेशा एक्सटेंशन और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है, और एक वाले टॉप पे यहाँ पर ट्रेड लेना है। रिस्की और सेफ ट्रेड की हम बात कर रहे थे, तो अब रिस्की वाला ट्रेड ये रहेगी, ये रिस्की ट्रेड रहेगी बेचने के लिए, पुट बाय के लिए ये रिस्की ट्रेड रहेगी। और सेफ ट्रेड की बात करें तो सेफ ट्रेड ये रहेगी बाय करने की। जैसे कि हमारी एक थ्योरी है, अगर हम पुट के बारे में सोच रहे हैं तो हम टॉप का इंतजार करेंगे, और अगर हम कॉल के बारे में सोच रहे हैं तो हम बॉटम का इंतजार करेंगे। तो कॉल के बारे में सोचने के लिए हमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 इनकार करती है, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ रहेगी आज की ट्रेड, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों टॉप से बॉटम शिफ्ट हुए हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। वो जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड हैं वो यहाँ से इस वैल्यू से ट्रेड कॉल के बारे में सोच सकते हैं, वो भी रिस्की रहेगी। और पुट के बारे में बात करें तो पहला टॉप रिस्की टॉप और सेफ टॉप 968, बिकॉज वहाँ पे वो कंडीशन बनना चाहिए, लिक्विडिटी मार्केट वहाँ पे लेना चाहिए। इस चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद ही अप या डाउन जाता है, ये लॉजिक है मार्केट का। तो दोस्तों सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से मार्केट कैसे प्रेडिक्ट करना है, किस तरह से मार्केट बुलिश हो सकता है और किस तरह से नहीं। ठीक है, और ये अगर परसेंटेज कम नहीं हुई तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग में काउंट हो जाएगा, अगर 1 से 1.5 घंटे तक ये परसेंटेज इसकी डिक्रीज़ नहीं हुई बस।
रेजिस्टेंस साइड की बात कर रहा हूँ मैं, और सपोर्ट साइड की भी बात कर रहा हूँ। ये दोनों के परसेंटेज अगर 1 से 1.5 घंटे तक अगर डिक्रीमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन की सिनेरियो में आ जाएगा और ऐसे केस में मार्केट बुल रन हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा हुआ तो हर बॉटम से आपको खरीदारी करते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हर टॉप से बिकवा ली। रिस्की और सेफ टॉप बता ही दिए। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्नी। जय हिंद, जय भारत।